लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते, लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, हमारे इष्ट देवता का मंदिर बना। लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते, लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। आपका इतना अपमान करते हैं मोदी जी, आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते, आपके नेता को जेल में डाल देते हैं। अभी भी अगर चुप रहोगे तो ऐसे ही दमन होता रहेगा। 25 मई इस बार अगर एक भी सीट झारखंड से आई, अगर मोदी जी की एक भी सीट झारखंड से आई, तो ये दमन और बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर। मोदी जी सिर्फ आपसे डरते हैं, और हेमंत सोरेन जी वो जेल में रहेंगे कि बाहर आएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 तारीख को हेमंत सोरेन आपके बीच में होंगे। दोस्तों, सोच लेना, चाबी आपके हाथ में है। अगर आपने गलती से कमल का, और ये जितने यहां लोग आए हुए हैं, आप सबकी जिम्मेदारी दे रहा हूं मैं, अपने अपने गांव में जाना है, अपने अपने मोहल्ले में जाना है, जाके सबको, पड़ोसियों को बताना है, गली में बताना है, गांव में बताना है। कोई कमल का बटन नहीं दबाएगा। अगर आप कमल का बटन दबाओगे तो आप अपने आदिवासी समाज के साथ, आप अपने झारखंड के साथ धोखा करोगे, विश्वासघात करोगे, पीठ में छुरा घोंपेगा आप अपने आदिवासी समाज को। सबको बता देना कि अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हमारा हेमंत सोरेन जेल में रहेगा, और अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो आपका हेमंत सोरेन 5 तारीख को आप लोगों के बीच में, आपका बेटा, आपका भाई आप लोगों के बीच में होगा। इन लोगों को इतना घमंड हो गया, इतना घमंड हो गया, अपने आप को भगवान समझने लग गए ये लोग। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानता है? हाथ खड़े करो। भगवान जगन्नाथ को कौन कौन मानते हैं? कौन कौन उनकी पूजा करते हैं? भगवान जगन्नाथ पूरी कायनात के, यूनिवर्स के देवता माने जाते हैं। जगतनाथ, जगन्नाथ, जगतनाथ। कल भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। मैं समझता हूं ये हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत पीड़ादायक बात है, बहुत दुख देने वाली बात है। ये लोग अपने आप को भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर समझने लग गए कि मोदी जी, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं, मोदी जी भगवान जगन्नाथ के भी ऊपर हो गए। इस बार इनको बदला तो मिलना चाहिए, इस अहंकार का तो नीचे लाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये लोग क्या नारा लगाते हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तुम राम को लाए हो? इस दुनिया में कौन हमें लाया है? भगवान राम हमें लाए हैं। मैं अगर इस दुनिया में पैदा हुआ तो भगवान जगन्नाथ की वजह से पैदा हुआ, भगवान राम की वजह से पैदा हुआ।
इस दुनिया के अंदर भगवान राम ने मुझे जन्म दिया, भगवान राम की वजह से मेरा आज इस पृथ्वी के ऊपर मेरा आना हुआ। और ये लोग कहते हैं मोदी जी भगवान को लाए हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं? इनके अहंकार को क्या हो गया? इस बार बटन दबा के इनके अहंकार को चूर करना है हम लोगों को। और एक बहुत खतरनाक बात हो रही है, इन्होंने कहा 400 सीट चाहिए, 400 सीट चाहिए, 400। इनसे पूछा क्यों चाहिए, क्यों 400 सीट चाहिए? 300 में भी काम चल जाएगा। बोले नहीं, मोदी जी को बड़े काम करने हैं। इनसे पूछा क्या बड़े काम करने हैं, कुछ बताओ तो सही। पता चला मोदी जी को रिजर्वेशन खत्म करना है, एससी का रिजर्वेशन खत्म करना है, आदिवासी समाज का रिजर्वेशन खत्म करना है, ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म करना है। अगर अपना रिजर्वेशन बचाना चाहते हो, अब जितने भी दिन बचे हैं, आप तो वोट दोगे इंडिया गठबंधन को, मेहनत करनी पड़ेगी, रात दिन मेहनत करनी है, सोना नहीं है। घर घर जाके प्रचार करना पड़ेगा और मोदी जी को हटाना पड़ेगा, देश को बचाना पड़ेगा। आज मैं दिल्ली से आया हूं, मेरा स्वार्थ इतना कह लीजिए कि मैं अपने भाई हेमंत सोरेन के लिए आया हूं, लेकिन आज मैं झोली फैला के आप लोगों के सामने देश को बचाने की अपील करने के लिए आया हूं।